जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत कथावाणी में स्वागत है। आज हम जानेंगे दशहरे का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, विजयदशमी का पर्व सिर्फ रावण का वध ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी मनाया जाता है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दशहरे का पर्व हर साल आश्विन मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। इस दिन रामलीला होने के साथ साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाने का विधान है। दोस्तों, दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहले जब भगवान राम ने किया था रावण का वध, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद दशमी तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। दूसरी, जब माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। माँ द्वारा असत्य पर सत्य के विजय के रूप में इसे मनाते हैं। तीसरी, जब पांडवों की हुई थी जीत। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुए थे और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ समी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, वैसे तो इन सभी कारणों से हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसीलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिकता पूजन, सम पूजन भी किया जाता है। विजयदशमी को वैसे तो क्षत्रियों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं तथा वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा तो शिवजी ने उत्तर दिया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। तब पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था। शिव जी बोले, हे पार्वती, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं ब्रहनला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। तो दोस्तों, यह थी विजयदशमी की पौराणिक कथा और हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।